इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुजान को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे कल्टीवेशन करते हुए अब तक के 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीने में वो स्पिरिट गैदरिंग लेवल पे फंस चुका है। इसलिए वो अपना एक स्पिरिचुअल को समन करने की कोशिश करता है। वहाँ पर के सारे टेबलेट में से एक टेबलेट के अंदर से एक स्पिरिट बार निकल के आ रहा है जो कि वो एक क्वानलन एम्पायर की होती है जिसकी सोर मुजान के पास है। और जैसे वो स्पिरिट सामने आई है वो अपनी सोर को एक्टिवेट कर लेती है जिस वजह से वो सोर बुद्धि पारी हो जाती है और उसकी बहुत सारे छोटे छोटे डुप्लीकेट भी बन जाती है जो सभी मिलकर मुजान और उस स्पिरिट गैदरिंग टेबलेट को घेर लेती है और फिर वो बारी बारी शोर बाकी सारे छोटे छोटे शोर को अपने अंदर ही संभाल लेती है और फिर वो बारी बारी शोर मुजान के चारों तरफ गोल गोल घूमने शुरू हो जाती है। जैसे से घूमते हुए देखकर मुजान खुद से कहता है 4 महीने के प्रैक्टिस के बाद आखिरकार मैंने इस टेक्निक को सीख लिया है। जिसके बाद वो शोर बारी पावर सीधा मुजान के अंदर ही संभल जाती है। अब मुजान अगली टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी सीख सके और ये वाली टेक्निक थांगयोन बेली होती है। इस टेक्निक को मुजान कल्टीवेट करना शुरू कर देता है जब वो पूरी तरह से उस स्पिरिचुअल लोटस से घिरा हुआ था और जैसे वो अपनी इस टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू करता है तो उसके पीछे एक स्पिरिट आ जाता है जो कि वो ही स्पिरिट था। ये सबसे खतरनाक दिखाई दे रहा था और जैसे वो वहाँ पर आता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब वो पावर को एक्टिवेट करते हुए आसमान में एक बुद्धि पारा फॉर्मेशन बना देता है जो कि गोल्ड कलर का होता है। वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस फॉर्मेशन से कई सारे आखी गोली जमीन पे गिरने लगता है और जहाँ जहाँ वो गोले गिरते वो पूरी जमीन ही टूटने लगती है क्योंकि वो फॉर्मेशन था ही इतना ज्यादा पावरफुल। वही मुजान की कल्टीवेशन उसकी स्पिरिट को वही पर रुकी होती है। अगर जरा सा भी मुजान की कल्टीवेशन रुकती हुई तो वो स्पिरिट वही पर ही गायब हो जाएगी और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर वहाँ पर रहने के बाद चैनो वैली वाली स्पिरिट वही पर गायब हो जाती है जिसके बाद वहाँ पर वो लड़की आती है जो मुजान को इस जगह मिली थी और वह मुजान को ऐसे देखकर कहती है कि चैनो वैली वाली स्पिरिट तो यहाँ पर बस विजुअलाइजेशन के लिए आई थी वो सास में यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बेस्ट था लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो इतनी जल्द थियानो वाले स्पिरिट को रख सके। लेकिन पहली बार जो तुमने कोशिश की है ये बुद्धि बेस्ट था। अगर ऐसे ही करते रही तो तुम बुद्धि जल यानी अनअवेलेबल स्पिरिट टेक्निक तो क्या बाकी सारी टेक्निक को वो सीख जाओगी। तब उस लड़की को देखकर मुजान अपना कल्टीवेशन रोक देता है क्योंकि अभी उसकी स्पिरिचुअल पावर कम हो रही है और उसे दोबारा पावरफुल कल्टीवेशन करने के लिए कल्टीवेशन पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो कि उसके पास अब नहीं है, खत्म हो चुका है। तब वो लड़की मुजान से कहती है तुमने अभी तक जितनी भी कल्टीवेशन की वो बहुत अच्छी थी लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी रुकना नहीं है। अब तुम्हें जो स्पिरिचुअल को ब्रेक थ्रू करना है लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होगा इसलिए जाओ और पहले उस स्पिरिचुअल बोनस का बंदोबस्त करो उसके बाद तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकती हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है तो देखकर मुजान उसका बहुत शुक्रिया भी करता है उसको इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए। मुजान की फिजिकल बॉडी उसी शेक में होती है जब उसे होश आ जाता है और जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता ही तो वो वही खड़े हुए खिनो से कहता है मैंने कल्टीवेशन तो अच्छी की लेकिन मेरा स्पिरिचुअल बोनस खत्म हो गया है इसलिए जाओ और तुम थोड़ा सा पोर्शन लेके आओ। इस पर खिनो कहते आपको कितना पोर्शन चाहिए। ये सुनकर मुजान बताता है जितना 2 लोगों को जरूरत है नहीं नहीं जितना 100 लोगों को जरूरत हो उतना लेकर आना उन सभी को मैं अकेले ही ले लूंगा। सुनकर खिनो वहाँ से चली जाती है और फिर मुजान दोबारा से अपना कल्टीवेशन करने के लिए पिट जाता है और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर खिनो आती है जो मुजान से कहती है मेडिसिन मास्टर ने मुझे वो पोषण देने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जितना पोषण एक डिसेबल को मिलता है उतना उन्होंने पहले ही दे दिया अब वो आगे नहीं देने वाले। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी कल्टीवेशन पावर तो इतनी ज्यादा है ही नहीं तो स्पेशल पोषण लेकर आप खाएगी भी क्या। सुनकर मुजान उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लगता है अब मुझे मेडिसिन मास्टर के पास जाना पड़ेगा। देखता हूँ उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा और मैं पूरी उसे स्पिरिचुअल बोनस लेकर लाऊंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से मेडिसिन मास्टर के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब थोड़ी देर सबर करने के बाद वो लोग मेडिसिन हॉल में पहुँच जाता है जहाँ पर और भी कई सारे डिसेबल पहले से मौजूद है लेकिन वो उन्हें खुश भी नहीं खाता। और फिर वो वहाँ से मेडिसिन मास्टर के पास पहुंच जाता है तो मुजान को देखकर मेडिसिन मास्टर कहता है आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो। जितना तुम्हें स्पेशल पोषण देना था वो मैं पहले ही दे चुका हूँ अब मेरे पास कोई पोषण तुम्हारे लिए नहीं है इसलिए वापस चले जाओ। तब सुनकर मुजान उसे कहता है मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ कि आप मुझे कुछ स्पेशल पोषण एडवांस में दे दे बाद में आपको इसके सारे पैसे दूंगा। सुनकर मेडिसिन मास्टर कहता है एक ऐसा बेहुदा मजाक है आज तक किसी ने भी एडवांस में स्पेशल पोषण नहीं लिया ताकि तुम कैसे मांग सकते हो।
अगर मैंने तुम्हें एडवांस में दे दिया तो मेरे यहाँ की नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में कुछ भी नहीं दे सकता। तब मुजान अपना एक स्पिरिचुअल स्टोन निकलता है, जिसे दिखाते हुए कहता है मैं यही दे सकता हूँ, जिसकी वजह से आप मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल पोषण तो दे ही सकते हो। तब देखकर मैं ऋषि मास्टर कहता है तुम तो मुझे रिश्वत दे रही हो कि सारे मास्टर ऐसा ही करते हैं, मैंने तो नहीं सुना था कि कोई भी डिसेबल ऐसे रिश्वत देने का काम करता है। अगर ऐसा रहा तो अगर किसी ने तुम्हारे बारे में जान लिया कि तुम रिश्वत देते हो तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी, और तुम्हारा साथ तुम्हारे मास्टर की भी साथ। अगर यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को चलकर आए तभी मैं तुम्हें एडवाइस में कोई भी स्पिरिचुअल पोषण नहीं देगा। आगे मैंने तुम्हारे लिए अपना रूल क्यों तोड़ू, तुम लगता कौन हो मेरे। तब मुझे यहाँ पर एक के बजाय 3 स्पिरिचुअल स्टोन देने लगता है, ताकि इसके बदले उसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल पोषण मिल जाए। तब 3 स्पिरिचुअल स्टोन को देखकर बाकी सारे डिसेबल कहती है ये तो सबसे आम चीज है इस सिक में, तो इसे आखिर क्यों यहाँ पर बेचने आया है, इसकी बिल हुई कितना है। ये सुनकर किन्नू को गुस्सा आ रहा होता है, तो वो मेरे मास्टर कहता है अगर तुम 3 स्पिरिचुअल स्टोन देते हो तो मैं थोड़े से प्लेन का आधा हिस्सा तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, जिसे वो थोड़ा स्पिरिचुअल पोषण बन जाएगा। खावे देखकर किन्नू सामने अपनी शोर रख देती है और अपनी शोर दिखाते हुए कहती है ये तू मेरे शोर रख लो और जितना मुजन चाहता है उसे इतना स्पिरिचुअल पोषण दे दो। लेकिन तब ये देखकर मुजन उसकी शोर से उसे वापस कर देता है और उसे कहता है अभी भी उस शोर कॉन्फ्रेंस के लिए 2 महीने बाकी है, मैं 2 महीना में कैसे भी स्पिरिचुअल पोषण का बंदोबस्त कर लूंगा, इसलिए तुम्हें ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे वो दोनों आगे बढ़ रही होती है कुछ बदमाश लोग किन्नू को पकड़ लेती है और उसे कहते हैं तुम्हें तो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक आती थी, लेकिन तब भी तुम्हें इस स्पीकर से मुजान का नौकर बना दिया गया। अगर तुम चाहे तो मैं मास्टर से बात कर तुम्हें खुद का नौकर बना सकता हूँ, जिसे तुम एक पावरफुल इंजन की नौकर बनकर रहेगी, तुम्हें अच्छी भी लगेगा। ये सुनकर किन्नू को गुस्सा आ जाता है और लड़ने के लिए वो अपनी शोर को निकल लेती है। तब देखकर वो बदमाश लोग मुजान से कहते हैं तुम तो किसी काम के इंसान नहीं हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा नौकर अपनी शोर निकल रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम खुद अपनी शोर निकल कर हमसे फाइट करके दिखाओ। मैंने तो तुम्हारे बदर के बारे में सुना था कि वो तो अच्छे पावरफुल इंसान थे, तो तुम कैसे इतने कमजोर कैसे निकले, क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो या फिर कुछ और ही बात है। ऐसे कर मुजान की गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो सीन दिखाते ही एपिसोड भी एक बार एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पहला एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।